हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय पटेल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और जिन भी टॉपिक्स के बारे में वीडियोस अपलोड करता हूं वो वीडियो आपके लिए भी और मेरे लिए भी यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ता हूं और इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको भी वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर है राकेश शर्मा। ओके। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो क्या है? रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपको पता ही होगा, सिक्किम। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या पूछा गया है तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य भी है। ओके। और अब जाहिर सी बात है, सबसे छोटा राज्य होगा तो वहाँ लोग भी कम रहेंगे, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम राज्य है। ठीक है, स्टेट। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। अगला है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के। तो इनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है सिनेमा जगत में। ओके। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक, क्या कहा गया है? भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा मूलभूत अधिकार है। ओके। अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत कहा गया है। ठीक है, तो आपका गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत का गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसके बारे में तो आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा कहलाता है। और धान का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका धान का कटोरा कहलाता है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर, इन शब्दों को याद रखना आप लोग, भारत का रूर। ठीक है, इन जैसे शब्दों को आपको याद रखने होंगे, तभी आप पकड़ बना पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक है, वह नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी जिसे भारत का क्या कहा जाता है? रूर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी स्थित है केरल में। ठीक है, केरल में आपका शांत घाटी स्थित है, इसको भी याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? कौन सी रेखा कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, आपका आंसर हो जाए ए, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछा गया है। ठीक है, तटीय सीमा भी रहता है। ओके, तो स्थलीय सीमा किस देश के साथ है सबसे लंबी? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, सी नंबर पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग है और कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग 1, 2, 3 वीडियोज़ अगर एक दिन में भी देखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आपका हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।